दोस्तों को नमस्कार। आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुए एक नया वीडियो लेके। मैं होप करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और बता दूँ इस वीडियो में नया चीज़ क्या है कि जब ये चूहा ने काट लिया था ये सब वायरिंग, तो एक बहुत परेशानी हो गई थी कि कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। तो बाद में सोचा कि आप शायद आप लोगों को कुछ मदद मिले, इसलिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को शायद ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे हमें भी मदद मिलेगी एक, ठीक है ना। तो हमें भी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। तो और वीडियो बनाने के लिए कुछ नए जोश, ठीक है ना। तो ये वीडियो में आपको बता दूं तो ये वॉशिंग मशीन बहुत से चाइनीज़ मॉडल का जो वॉशिंग मशीन रहता है, जैसा कि स्काईवर्थ की तरह कुछ दूसरा लोकल कंपनी का रहता है ना, तो उन लोगों का रहता है। जो मैं अभी ये वीडियो नेपाल से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो नेपाल में बहुत सी कंपनी है, जैसे कि ये सुधा बोलता है, उसके साथ कलर्स है, उसके साथ बोलो बता दूँ मिस्टर उसके साथ सीजी कंपनी है, बहुत से कंपनी है। ऐसे कंपनी ज़्यादातर ये लोकल चाइनीज़ बोर्ड यूज़ करते हैं। तो लेकिन ये एलजी और सैमसंग में ये कभी भी मैच नहीं खाता, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग ये वीडियो जानने के लिए था कौन सा मॉडल का है ये जानने के लिए आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे बोर्ड का सैंपल देख के, बोर्ड का मॉडल देख के भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बोर्ड का मॉडल सैंपल, उसके साथ साथ में जो एक कनेक्टर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसी से आप लोगों को पता चलेगा कि है या नहीं। तो इसी के बेस में, इसी को आधार मान के आप लोग और वीडियो में और पीसीबी में भी वायरिंग कनेक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, उसके साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन लोगों को भी कुछ मदद मिले इस वीडियो से, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया चैनल, तो मैं ऐसे वीडियो और भी बनाऊंगा, जैसे सैमसंग का भी, स्काईवर्थ का, ठीक है ना। तो वैसे करके वर्लपूल का भी मेरे पास एक कंप्लेन है, लेकिन उसका मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो एलजी का वो इन्वर्टर वाला, डीडी इन्वर्टर वाला भी पीसीबी है मेरे पास। मैं बाद में आपको बता दूंगा, वो भी डाल दूंगा नेट में। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप उसके साथ आप लोगों को नए वीडियो देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को पूरी वीडियो, पूरी वायरिंग डायग्राम, कहाँ से कौन से पिन में जा रहा है, कौन सी कनेक्शन टाइमर पे, क्या बोलता है, डोर लॉक पे जा रहा है, कौन सी प्रेशर सेंसर पे जा रहा है, वैसे ही कौन सी ये वाटर इनलेट सोलेनोइड वाल्व पे जा रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही ये रहा, ये तो आप समझते ही होंगे। ये जो 2 पॉइंट है हीटर का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है हीटर टेम्परेचर का पॉइंट है, ठीक है ना, टैको बोलता है इसको, ठीक है ना। ऐसे ही ये तो बताने का ज़रूरत है ही नहीं, ये बोर्ड में कहीं भी कनेक्शन में नहीं आता, इसीलिए एसी कॉर्ड से ही इसको कॉमन कर दिया जाता है। तो ये बताने का ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ।
सबसे पहले हम एसी इनपुट चेक करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एसी इनपुट। तो एसी सप्लाई कहाँ से देते हैं, ज़्यादातर टेक्नीशियन अगर आप लोग नए हो तो शायद मालूम नहीं होगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन को मालूम है कि एसी इनपुट कहाँ से देते हैं। आप लोगों को मालूम हो, फिर भी जिसको मालूम नहीं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये एसी कट का 2 पॉइंट न्यूट्रल फेज यहाँ पे आता है, ये तो बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से कहाँ कहाँ सप्लाई जा रहा है, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक लाल कलर का है, एक ब्लू कलर का है, एक ये ब्राउन कलर का है, ठीक है। तो पहले मैं लाल कलर का कनेक्शन चेक कर रहा हूँ और बाद में आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा, एक डायग्राम भी दे दूँगा। ये लाल कलर का जो है, लाल कलर का, ठीक है ना, लाल कलर, लाल, ये रहा है लाल कलर का, ठीक है। तो लाल कलर का ये रहा पावर सप्लाई में L1 यहाँ पे दिखा रहा है L1 मतलब लोड, ठीक है। ये अब देखते हैं ब्लू कलर का कनेक्शन कहाँ पे है। ये रहा ब्लू कलर का, ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब जो ये ब्राउन कलर का है, पता देखते हैं कहाँ पे देते हैं सप्लाई, ये नहीं है। अब ब्राउन कलर का एक दूसरा यहाँ पे है सप्लाई प्लस, ठीक है, ठीक है। ये अब हमारा हो गया, ये एसी इनपुट का हो गया। अब इसके बाद में हम चेक करेंगे, एसी इनपुट के बाद में हम चेक करेंगे प्रेशर सेंसर का। प्रेशर सेंसर का देखते हैं हम कहाँ से कहाँ देते हैं, देखिए। ये रहा पीला कलर का, पहले येलो कलर का चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए ये रहा प्रेशर सेंसर का, ये रहा है, ठीक है। ये शायद मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये प्रेशर सेंसर और वाटर इनलेट का होना चाहिए। ये पीला कलर का, देखिए आप देख सकते हैं। अब ऑरेंज कलर का चेक करेंगे। ये बीच का कॉमन पॉइंट रहेगा, ऑरेंज कलर ये, ठीक है। तो फिर ऑरेंज कलर का ये रहा, तो ये कॉमन पॉइंट रहा। तो ये ब्लू कलर का सबसे फर्स्ट 1 नंबर का, ये 1 नंबर का नहीं, आखिर का है, लास्ट नंबर का है। तो ये रहा ब्लू कलर, ठीक है ना। ये येलो, उसके बाद में ऑरेंज, उसके बाद में ब्लू, ठीक है। तो हमने ये प्रेशर सेंसर का पॉइंट भी पता लगा लिया। तो उसके बाद में हम इनलेट में जाएंगे। तो इनलेट पे क्या होगा कि देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 2 पॉइंट जो रहा, ये कॉमन पॉइंट है, 2 कॉमन पॉइंट है। मतलब जो 2 इनलेट वाल्व रहता है, 2 इनलेट वाल्व में एक पे एक वायर कॉमन रहता है, तो दूसरा एक वायर रहता है, ठीक है, सप्लाई के लिए। तो पहले कॉमन वायर का पॉइंट पता लगाएंगे। तो ये रहा, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरा पिन रहा। तो एक इनलेट के लिए। अब देखते हैं दूसरा कौन सा रहेगा, वो कॉमन पॉइंट रहा। तो दूसरा पॉइंट चेक करेंगे। तो दूसरा ये सफ़ेद कलर का है, तो ये रहा, अल्प फोकस करो। तो ये रहा, ये एक पॉइंट रहा, ठीक है ना। ये एक पॉइंट, ये ऑरेंज कलर का एक पॉइंट रहा। तो ये वाइट कलर का एक पॉइंट रहा। अब एक पॉइंट बाकी रहा जो ब्लू कलर का है। तो ब्लू कलर ये रहा, ठीक है, ब्लू कलर का ये रहा। तो 1 2 ये 3 पॉइंट ये हमारा रहा। तो ये ब्लू कलर,
ठीक है। ये वाइट कलर मतलब 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6, 5 नंबर का और 6 नंबर का, और यहाँ का तीसरा नंबर का, ठीक है ना। ये वाटर इनलेट के लिए हुआ। तो अब देखते हैं हम ये वाटर इनलेट के बाद में जो डोर लॉक रहता है, डोर लॉक का पॉइंट चेक करेंगे। अब देखिए डोर लॉक में यहाँ पे तो 4 पॉइंट है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में तो पहले ये बाहर से, ठीक है, जो डबल पॉइंट है डबल पॉइंट से शुरू करेंगे। यहाँ ये बाहर का, अगर बाहर का पॉइंट है तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 नंबर, ठीक है। तो ये जो रहा ये देखिए मैं आपको बता दूँ, ये हीटर का पॉइंट है जो डोर लॉक से हीटर पे डायरेक्ट जाता है, ठीक है। ये काला कलर ये हीटर से हीटर पे जाता है डोर लॉक का फर्स्ट पिन से। देखिए मैं कहाँ से हिसाब कर रहा हूँ, आप लोग ये याद कीजिएगा, नहीं तो अगर डोर लॉक उल्टा हुआ ना तो कनेक्शन तो पीसीबी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर का पॉइंट है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग 1 2 3। जो डबल वायर है उसको फर्स्ट कनेक्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम। तो यहाँ से 1 नंबर आया हीटर में, ठीक है। अब दूसरा नंबर लोड पे आया, देखिए दूसरा नंबर लोड पे आया। तो एक बात गौर करेंगे हम यहाँ पे, देखिए, ठीक है। लोड से क्या हो रहा है, लोड से एक डायरेक्ट यहाँ डोर लॉक के सेंटर पॉइंट में जा रहा है, तो फिर यहाँ से लोड में भी जा रहा है। तो लोड में यहाँ देख सकते हैं आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पिन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पिन में जा रहा है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये क्या बोलता है डोर लॉक का तीसरा पॉइंट जो ब्लू कलर का दिखा है, ये रहा, ये तीसरा पॉइंट ब्लू कलर का यहाँ पे, इसका फर्स्ट कनेक्ट करते हैं। थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर, हाँ फुल ले लो, ठीक है ना। कहाँ के कनेक्शन फर्स्ट का है ये, ठीक है। अब दिखाओ जूम करके, थोड़ा सेंटर करो, ठीक है। तो ये हो गया डोर लॉक का पॉइंट भी हमको हो गया। अब डोर लॉक उसके बाद भी अब आता है, तो उसके बाद में आता है ड्रेन मोटर। तो पहले ड्रेन मोटर का चेक करें, ये रहा ड्रेन मोटर का वायर, ये रहा ड्रेन मोटर का वायर। अब ये चेक कर रहे हैं हम ड्रेन मोटर का, ठीक है ना। ये रहा, ये नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पे होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो रेड कलर चेक कर रहे हैं हम, लाल कलर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा, ये नहीं, तो यहाँ पे होगा। ये रहा पहला दूसरा तीसरा, ये एक ड्रेन मोटर ये होगा, तो फिर दूसरा ये होगा ऑरेंज कलर का, दूसरा ये रहा, ठीक है। हो गया ना दोस्तों, एक दूसरा और तीसरा, दूसरा नंबर का तीसरा नंबर का जो ये रिले का नीचे का ये पीटीसी के नीचे का जो है, ठीक है ना, ये दूसरा और तीसरा नंबर का मोटर का हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम हीटर के कनेक्शन पे, हीटर का कनेक्शन, ठीक है। तो हीटर का एक कनेक्शन तो कहाँ से आएगा, डोर लॉक से आ रहा है। देखिए फिर से बताता हूँ मैं आप लोगों को, एक कनेक्शन डोर लॉक से आ रहा है, ठीक है। ये रहा एक कनेक्शन डोर लॉक का फर्स्ट पॉइंट से आ रहा है, जहाँ से डबल हो रहा है, ठीक है। और अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं हम, ये रहा हीटर का पॉइंट है ना, हीटर का पॉइंट यहाँ से आ रहा है, ये रहा, ठीक है।
एक कॉमन ये न्यूट्रल से जा रहा है हीटर का पॉइंट, ठीक है। तो हीटर का भी हो गया। अब बता दूं मैं आपको, तो बाकी क्या है, सेंसर, टेम्परेचर सेंसर का है, टेम्परेचर सेंसर का बाकी रहा। तो ये भी बता दें आप लोगों को, जो ये लाल कलर का है यहाँ पे होगा शायद, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये दो रहा, जो लास्ट का कनेक्टर है, लास्ट का कनेक्टर का पहला पिन छोड़ के दूसरा और तीसरा सेंसर का रहा, ठीक है। तो ये भी हो गया, हीटर का भी हो गया, अर्थिंग। तो ये दो रहा हीटर का, ये रहा सेंसर का, टेम्परेचर सेंसर का। तो ये वायरिंग अर्थिंग का तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे रहा, ये रहा अर्थिंग, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। इसका कनेक्टर मोटर में कनेक्शन भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे चेक करते हैं। अब एक लाल, ये जो रहा मोटर का पॉइंट है, ठीक है, मोटर का पॉइंट, ये लाल कलर का मोटर का रहा। तो यहाँ पे देखते हैं 4 कलर, ये 4 कलर यहाँ से होगा। तो ये 2 कहाँ से होगा, दोस्तों कुछ आइडिया लगाओ यार, नहीं मिल रहा कनेक्शन। तो ब्लू कलर चेक करते एक बार, ये लाल कलर देखते हैं। अब यहाँ से तो नहीं है ना, यहाँ से भी नहीं है, तो कहाँ से होगा, ये कहाँ से मिलेगा। ये रहा, ये 2 लाल कलर जो रहा, ये पॉइंट और ये पॉइंट है। बता दूं दोस्तों ये आपको, यहाँ पे आप चेक करो, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा। अब दूसरा पॉइंट बता दूं, ब्लू कलर का ये रहा, ठीक है दोस्तों। ये जो है वो मशीन में, वॉशर में सबसे नीचे रहता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का पिन है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 भी हो गया आप लोगों के लिए, ये 2 का कनेक्शन भी हो गया। अब बाकी रहे 4, मेरे ख्याल से ये 4 ये होना चाहिए, ऑरेंज कलर का ये रहा, ठीक है, पीला कलर, ये रहा पीला कलर, उसके बाद में लाल कलर, ठीक है। तो ये रहा ब्लू कलर, ठीक है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। तो वायरिंग का कनेक्शन तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब वायरिंग का डायग्राम मैं बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ख़त्म होने के बाद में यहाँ का ये वायरिंग भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।